तुम्हारा पूरे वॉलेट खाली करा देंगे तुम्हें 100 मीटर तक ले जाने के। ऐसी वाली ड्रिंक मिल कहाँ रही है? दैट नाइस आई ट्राइड टू किस मी। को बेटा ये ना बिल्कुल सेट हुई हुई है, हमें मत पागल बनाओ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इतने टाइम बाद वी डूइंग अ स्टोरी टाइम, क्योंकि आई जस्ट रियलाइज कि इतने सारे लोग अब कॉलेज जाने वाले हैं एंड आई थॉट व्हाई नॉट शेयर अ कॉलेज स्टोरी टाइम। एंड क्योंकि कॉलेज जाके सबसे पहली चीज यू डू इज गो टू योर कॉलेज फ्रेशर्स, तो दिस इज अ स्टोरी टाइम फ्रॉम माय कॉलेज का फ्रेशर्स। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। तो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी एंड हैवंट वॉच्ड मेनी ऑफ माय कंटेंट, मेरा कॉलेज पटियाला में है एंड आई लिव इन दिल्ली। तो when you go from Delhi to a town like Patiala, तो you and everyone around you thinks कि वो थोड़ा सा लेस डेवलप्ड होगा, जो कि आई एम नॉट टाउन शेमिंग, बट इट इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव इन योर माइंड। तो यही चीज़ मेरे पेरेंट्स के भी दिमाग में थी। सो वॉट दे थॉट कि जैसे कपड़े मैं यहाँ पहनती हूँ, जैसा मैं बाहर यहाँ जाती हूँ, तो मेरे को वैसा वहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं, उस टाउन में ऐसा उनको लगा कि वहाँ पे ऐसे लोग करते होंगे, जो कि मतलब आई डोंट नो अबाउट द टाउन, बट it is more of a college town than it is a residential town is what I feel like after spending 3 years at that place now. But yeah, तो I remember मेरे college move in day पे जब मैं अपने हॉस्टल के कमरे में फर्स्ट ईयर के बैठी थी, जहाँ पे लाइट नहीं चल रही थी, पंखा नहीं चल रहा था, हम सब गर्मी में तरपतर थे एकदम। आई गेस लास्ट वीक ऑफ जुलाई था या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। वहाँ पे बैठ के मेरे माता पिता ने मेरा सूटकेस खुलवाया और उसके अंदर से मेरी सारी ड्रेसेस लेके चले गए, एक से बढ़कर एक हॉट ड्रेस जो मैंने ओवर द ईयर्स ऑफ माई टीनेज कलेक्ट करी थी। कोई बैकलेस, कोई स्ट्रैपलेस, कोई ये लेस, कोई वो लेस, सारी की सारी वो लोग समेट के चले गए और बोला जस्ट बाहर देखो कैसा माहौल है एंड देन टेक दिस बैक। मैंने कहा नहीं, प्लीज प्लीज मैं नहीं पहनूंगी ये सब। अगर मेरे को कहीं जाना पड़ा तो फिर मैं क्या करूंगी? फिर देखो यहाँ पे लोग क्या पहनते हैं, आर देयर पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड दिस प्लेस एज वेल, या फिर यहाँ पे लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं कि नहीं। जस्ट टेक सम टाइम एंड उसके बाद विल सी। एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ जब मेरे को कोई कह रहा था कि ये मत पहनो, ये भी नहीं कि ये मत पहनो, मतलब उठा के चले गए सारे कपड़े, एक एक ड्रेस उठा के चले गए मेरी। तो मैं इन माई माइंड तो मैं सोच रही थी कि अब एक तो मेरी इतनी पॉकेट मनी तो थी नहीं कि मैं जाके अब नई ड्रेस शॉपिंग कराऊंगी, कपड़े तो सस्ते नहीं आते जितने मर्जी छोटे हों। तो ये भी नहीं मैंने सोच रखा था कि मैं बस कपड़े ही कपड़े खरीद लूंगी, कोई बात नहीं, ले जाओ जिसको जो लेके जाना है वो ले जाओ। न्यू न्यू वार्डरोब, नाइस न्यू वार्डरोब, फर्स्ट ईयर पर्सनैलिटी इनकमिंग, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ले जाओ। तो मैं तो सोच रही थी, मेरे को पता था कि कॉलेज में से फ्रेशर्स होती हैं, क्योंकि मैं तो सारे लोगों के फ्रेशर्स वाले व्लॉग्स देख के आई थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, मैं फ्रेशर्स के टाइम पे व्लॉग नहीं करती थी अपने, बट बहुत व्लॉग वर्दी कंटेंट होता वो इज व्हाट आई कैन से टू द लीस्ट। तो मेरा जब मैं हॉस्टल में मूव इन कर रही हूँ, मेरा सबसे बड़ा इशू था कि मैं फ्रेशर्स पे क्या पहनूंगी। मेरे को पता भी नहीं कि क्लासेस कब शुरू होंगी, फ्रेशर्स कब होगी, बट इन द बैक ऑफ माई माइंड यही चल रहा था। बट आई वॉज लाइक इट्स फाइन, देखेंगे, अभी थोड़ी बस जाते ही मैंने पार्टियां में कूद जाना है, आई नीड टू, ठीक है, मे बी सम वॉट। अब द थिंग अबाउट ग्रोइंग अप इज यू रियलाइज वेयर अदर ग्रोन अप्स आर कमिंग फ्रॉम। मेरा ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कट टू मेरे कॉलेज की फ्रेशर्स। अब एक आध ऐसा होता है कॉलेज की फ्रेशर्स, मेरे कॉलेज में थी एटलीस्ट, एक पार्टी हो रही थी फ्रेशर्स की, फिर थोड़े टाइम बाद दूसरी, फिर तीसरी। तो आई थिंक मी एंड माई फर्स्ट ईयर फ्रेंड्स वेंट टू द लास्ट फ्रेशर्स एवर ऑफ फर्स्ट ईयर। बहुत ही थे, अक्टूबर सितंबर, लेट अक्टूबर मिड अक्टूबर में आई थिंक वी वेंट देयर। तो तब तक मेरे 3-4 घर के चक्कर कट चुके थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर द डे माई पेरेंट्स लेफ्ट मी एट माई कॉलेज, उसके 11वें दिन मैं वापस घर थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं कितना घर जाती थी। एंड अभी भी घर पगलू एलिगेशंस फॉर अ रीज़न। तो अब घर तो मैं चली गई, अब हर बारी थोड़ी कोई मेरे को जाते हुए मेरा बैग चेक करता होगा। तो मैं एक एक करके अपनी सारी ड्रेस समेट 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 के ले आई। एंड इतना अब जेनुअनली 1 डेढ़ महीना हो ही चुका था, तो मेरे घर में भी किसी को फ़र्क नहीं था कि मैं क्या पहन रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे मैंने कोई खबर तो नहीं दी थी उनको कि मेरे कोई अनसेफ एनवायरनमेंट है, तो दे डिडंट केयर मच कि मैं क्या पहन रही हूँ। बट विदाउट कंसल्टिंग के अब क्या मैं ये ले जाऊँ, मैं बस इसको स्वाइप करती गई। द ओनली चोरी आई हैव एवर डन फ्रॉम माई होम इन माई लाइफ इज माई ओन ड्रेसेस फ्रॉम माई ओन कबर्ड टू टेक अलॉन्ग विद मी टू माई ओन हॉस्टल। तो एट दिस पॉइंट मेरे पास इतने कपड़े थे, इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी कि मैं अपने साथ साथ 10 और लड़कियों को ड्रेस करके फ्रेशर्स पे ले जा सकती हूँ। इन कॉलेज एवरी वन वॉन्ट्स टू री इन्वेंट दैम सेल्व्स, तो अपने साथ 4 और लोगों को मैं वहाँ पे री इन्वेंट करवा सकती थी, इतने मेरे पास कपड़े थे। तो कट टू द डे ऑफ माई फ्रेशर्स। अब उससे भी पहले इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि अभी फ्रेशर्स इज़ समथिंग दैट you pay for yourself or you get the tickets and everything. So me and my friends we got the tickets, but अब tickets issue थोड़ी था, अब issue था कि वहाँ तक जाएं कैसे।
क्योंकि इट वाज़ द फर्स्ट टाइम एवर जब मैं पटियाला में कुछ पार्टी करने वाली हूँ एक्चुअली, क्योंकि अभी तक तो मैंने बस एक आधा कैफ़े एक्सप्लोर, मेरा कॉलेज ही इतना बड़ा है कि मैं उसे ही एक्सप्लोर करने में लगी हुई थी। मैंने कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करे थे एंड ऐसे बड़ी प्लेसेस मैंने एक्सप्लोर करी थी, बट ऐसे पार्टी करने की नीयत से नहीं करी थी, क्योंकि 1 डेढ़ महीना ही हुआ था मेरे को कॉलेज में। So it was the first time that me and my friends we were going to a party place to actually party. तो अब सबसे बड़ा इशू था कि वहाँ तक पहुँचे कैसे? और अभी तक हम सब ने पटियाला में सिर्फ और सिर्फ अधेड़ किस्म के ऑटो चलते हुए देखे थे। आई विल ट्राई टू फाइंड अ पिक्चर एंड इंसर्ट इट हियर कि व्हेन आई से अधेड़ आई मीन दिस, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऑटो देखे थे। आई विल इंसर्ट अ पिक्चर। मैंने और काफ़ी लोगों ने वहाँ जाके पहली बार ऐसे ऑटो देखे थे। तो अब वो तो एस्थेटिक को मैच नहीं कर रहा था जिस एस्थेटिक के लिए वी वर ऑल गोइंग फॉर, जो बैडी एस्थेटिक बन के सबको जाना था फ्रेशर्स में, वो एस्थेटिक वो ऑटो रुइन कर रहा था, जो कि नाउ आई नो यहाँ पे किसी का शादी हो, ब्याह हो, पार्टी हो, कोई मर रहा हो, कोई खाना खा रहा हो, कोई मंदिर जा रहा हो, सब ऐसे अधेड़ ऑटो में ही जाते हैं। एंड अब आई डोंट फील लाइक दैट एनी मोर, बट तब मेरे को बहुत ज़्यादा ही ऐसा था कि ऐसे ऑटो में क्यों जाऊँ मैं। एंड इट वॉज नॉट मी अलोन कि एवरी वन आई न्यू वॉज लाइक ऐसे ऑटो में थोड़ी जाएंगे ऐसे कपड़े पहन के, ये तो बहुत ही ज़्यादा। नाउ दैट आई नो वहाँ का अधेड़ ऑटो भी यहाँ के नॉर्मल ऑटो से ज़्यादा सेफ लगता है मेरे को। इफ़ यू लिव इन दिल्ली देयर इज समथिंग अबाउट यहाँ के ऑटो वाले विच डज नॉट सिट राइट। इट इज़ नॉट लाइक दैट इन पटियाला। यहाँ पे मतलब मेरे कॉलेज के बाहर ऑटो वाले तुम्हें तुम्हारा पूरे वॉलेट खाली करा देंगे तुम्हें 100 मीटर तक ले जाने के लिए, बट यू वॉन्ट फील लाइक यू आर अनसेफ विद देम। उनका बस एक ही मोटिव है, भगा अगर मैं किसी अगर ट्रेन या बस के 5 मिनट पहले भी निकलूं और वो ऑटो वाला मेरे से जो पैसे मांगे और मैं उसको वो पैसे दे दूं, तो वो भगवान के और उस ऑटो वाले के बीच में है कि मैं कैसे वहां पहुंच रही हूँ, पर मैं वहां पहुंच रही हूँ। दैट इज इट। वो भैया कैसे भी ले जाएगा मेरे को जिंदा सही सलामत इज्जत के साथ। देयर इज समथिंग अबाउट पटियाला के ऑटो वाले दैट इज जस्ट डिफरेंट। बट या तो अब हमें पता नहीं था कि वहाँ पे कैसे जाएं। बट वहाँ पे द थिंग इज, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी मेरे कॉलेज में ना ब्लिंकिट चलता था, ना इंस्टामार्ट, ना जेप्टो, और कुछ ही चीज़ें चलती थी जोमेटो में। पता नहीं मैं कौन से बाबा आदम के ज़माने में गई थी कॉलेज, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे ब्लिंकिट चलने लगा हम सब ऐसे थे कि यहाँ पे ब्लिंकिट कैसे? चिप्स अब हमें शाम को दुकान से नहीं इकट्ठे करने पड़ेंगे इसके बंद होने से पहले। दैट इज क्रेजी। अब जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उन्हें लगेगा कि 11 बजे तक कितना अनोइंग है ब्लिंकिट का चलना, घर में तो रात रात को आता है, बट फॉर माई बैच जो भी 4th ईयर में जाएगा एंड फॉर लाइक अनदर बैच आई डोंट नो कब तक ब्लिंकिट नहीं चला था, आई थिंक मेरी फर्स्ट ईयर में ही चल गया था, तो उनके लिए तो इट्स जन्नत कि वाह यार 11 बजे तक यार ब्लिंकिट चलता है। क्योंकि वी सफर। मेरे कमरे में अभी एक स्नैक्स की कार्ट थी 3rd ईयर में, तब मेरे पास एक पूरी स्नैक्स की अलमारी थी क्योंकि आई नीड माई स्नैक्स व्हेनेवर देयर इज एन इमरजेंसी। बट गेटिंग बैक, अब वहाँ पे वी हैड टू सर्च। उबर नहीं चलती, ओला नहीं चलती, रैपिडो तब थी नहीं। आई थिंक कोई अलग ही ऐप थी जिसको चला के कोई अलग ही लोकेशन डाल के वो ऐप वाला आया और उसको बुलाया कि यहाँ से पिकअप है, यहाँ पे ड्रॉप है। एंड वो फिर कैब आई मेन गेट अंदर, हॉस्टल में पिकअप नहीं करने आई। इतना था उस कैब वाले को कि यहाँ इतना मैं नहीं चलता कैब लेके, यहाँ नहीं चलती इतनी कैब। तो वो कैब आई मेन गेट तक सारे के सारे एकदम। और अब ये मैंने बताया था कि हर फ्रेशर्स अलग अलग टाइम पे होती है। हाउ वॉज दैट रेलिवेंट? इट वॉज रेलिवेंट अभी, क्योंकि जब मैं जिस फ्रेशर्स में गई थी विद माई फ्रेंड्स, अब ऐसा नहीं है कि बाकी के पूरे फर्स्ट ईयर उसी फ्रेशर्स में जा रहे थे, वो सब अलग 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 में जा चुके थे। एंड क्योंकि ये लास्ट फ्रेशर्स बची थी तो इसमें कम से कम लोग जा रहे थे। बट देवर ऑफ कोर्स देयर पीपल दैट आई न्यू, तो ऑब्वियसली मैं इसी फ्रेशर्स में जा रही थी, मैंने तभी इस फ्रेशर्स का वेट किया। बट मैक्सिमम लोग नहीं जा रहे थे इस फ्रेशर्स में। तो हम जब सुबह भरी दोपहरी में, क्योंकि हमें रात को 8 बजे से पहले अंदर भी आना था, क्योंकि अब मेरे घर वाले मेरी ड्रेसेस लेके जा सकते हैं यहाँ से, तो आई वुडंट वांट टू टेल देम कि मैं पार्टी करने जा रही हूँ यहाँ पे एक अनजान शहर में उन लोगों के साथ जिनसे मैं 1 महीने पहले मिली हूँ। एंड इट वॉज नॉट मी अलोन, इट वॉज लाइक 50 अदर पीपल दैट आई न्यू। तो हम सबको 8 बजे से पहले आना था ताकि वो गेट पे स्कैन करके हमारे घर पे ना नोटिफिकेशन चली जाए। बट मैं तो स्टिल बता के गई थी कि गोइंग टू अ कैफे, गोइंग आउट टू ईट विद फ्रेंड्स व्हाटएवर, उसमें क्या दिक्कत होगी किसी को, कि अगर बाई चांस मेरा स्कैन चला भी जाए वहाँ पे तो क्या ही हो जाएगा इतना। क्योंकि मेरे तो घर वाले मेरे को ले जाते हैं वहाँ से, अगर मैं नकली बोल के निकल जाती और उनके पास चले जाती नोटिफिकेशन, तो अगले सुबह 5 बजे तक मेरा सारा बोरिया बिस्तर पैक करा के मेरे को ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तो मेरे को इसका भी खौफ था, बट मेरे को अपनी पार्टी भी नहीं मिस करनी थी, तो मैंने मिडल ग्राउंड ढूंढा वेयर आई टोल्ड देम कि आई एम जस्ट गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, या नथिंग क्रेजी, दे डोंट केयर कि कहाँ वेयर क्या करना है। ओके, गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, हैव फन, स्टे सेफ।
एंड लोकेशन। तो व्हेन वी वर इन कैंपस तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग ड्रेस्ड अप नहीं थे। तो दोपहर के 2 बजे 1 बजे जब सारे के सारे लोग ऐसे चमकीली ड्रेस में, अब अपने फ्रेशर्स के लिए तो हर कोई एकदम मैक्सिमम रेडी होता है। तो दैट वाज द केस विद एवरीवन दैट वाज गोइंग। अब वो जो ग्रुप ऑफ पीपल जो जा रहे हैं इतनी भरी दोपहरी में, इतने हैवी मेकअप के साथ, रात के 2 बजे मैंने ग्लिटर आई शेडो लगा के, ग्लिटर वाली ड्रेस मेरे को याद है, मैंने ब्लैक कलर की, आई विल इंसर्ट अ पिक्चर अगर मेरे पास होगी, ब्लैक कलर की ग्लिटर वाली ड्रेस पहन के मैं अपने सड़े से हॉस्टल में पोज कर रही हूँ जहाँ पीछे लड़कियों के कपड़े सूख रहे हैं। मेरा इतना मेरे को दिमाग में नहीं रहा कि इतना सीनिक मेरा कॉलेज है, मैं कहीं बाहर जाके किसी और जगह जाके पोस्ट कर लूँ। मेरे को बस इतनी ज़्यादा हाई थी ऐसे पार्टी में जाके, फर्स्ट पार्टी इन कॉलेज, मैं बस वहाँ कपड़े में का रैक पीछे सूख रहा है, आई फाइंड अ पिक्चर, कपड़ों का रैक पीछे सूख रहा है एंड मैं वहाँ जाके ऐसे हाँ हाँ फेक लाख करके पोस्ट कर रही हूँ। इट वॉज सो absurd। बाद मेरे को फोटोज देख के पता चला, बट इट्स नॉट इवन द बिगेनिंग, आई विल टेल यू। क्योंकि अब जब इतने लोगों की साइड आइज ले लेके हम भरी दोपहरी में सारे के सारे लोग ऐसे बस चमकीली ड्रेसेस पहन पहन के निकल गए मेन गेट तक जहाँ पे वो कैब सपोजिटली वेट करने वाली थी। व्हेन वी सिट इन द कैब, वो कैब वाला चाबी चलाता है, कार स्टॉप्स वर्किंग। तो अब जब वहां से हम पूरे अपने हॉस्टलों से साइड आइज ले लेके आए हैं लोगों से, अब वी आर द वियरडोज जिनकी कैब नहीं चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब व्हेन आई फाइंड आउट कि कैब से कोई जा रहा है वहां पे, तो आई एम लाइक ऑटो कर लो यार। ऑटो वाले ऐसे नहीं कि ऑटो सस्ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑटो सस्ते हैं वहाँ के, बट अब क्योंकि ऑटो ही मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो वही आता है कि ऑटो ही कर लो, क्या फर्क पड़ता है। बट अब आई नो कि अब व्हेन आई थिंक अबाउट इट आई एम रियलाइजिंग कि वहाँ पे जो सीनियर्स होंगे उनको लगता होगा कि यार ये गधे, इनको कैब ही मिली यहाँ पे करने की, 4 कैबें यहाँ पे टोटल चलती हैं शहर में और उनमें से भी एक इनको कैब मिली जो खराब। फर्स्ट ही पार्टी में इतना ज़्यादा ऑरा माइनस करा के जाना पड़ रहा था ना मेरे को, तो कैब वाला ने बोला कि ऐसे मतलब जो भी लड़के थे ग्रुप में उनको बोला धक्का मारो। अब व्लॉगर तो मैं तब भी थी, मैंने इसकी तो वीडियो बनाई है, मेरे को पता नहीं मेरे पास होगी नहीं, बट आई रिमेंबर रीशेयरिंग दैट वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर मंथ्स कि क्या तो क्रेजी है ये। सबसे ज़्यादा ऑरा माइनस तो उन लोगों का हुआ है जो कि आपको धक्का मार रहे थे, बट मेरा भी कुछ कम नहीं हुआ, मैं पीछे से लिए कैमरा घूम रही थी। तो आई शुड हैव रियलाइज्ड माय टैलेंट देन एंड स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल अ ईयर अगो। मेरी तो बात बात पे मेरे को यहीं पे मैं रीसर्फेस कर जाती हूँ कि मेरे को ऐसा ही करना चाहिए था पहले, बट तो अब जब ठीक है धक्का मार के कैब चल गई, सारे के सारे हॉट बन के चमकीली ड्रेसेस में लोगों से साइड आए ले लेके कैब में बैठ गए। नाउ द ओनली थिंग वाज के डेस्टिनेशन पे पहुंचना, जहां तक पहुंचना वो स्मूथ, एंड वहां पे पहुंच के वी सॉ लाइक माइंडेड पीपल जिन्होंने भी लास्ट पार्टी तक वेट किया था अपनी फ्रेशर्स एंजॉय करने का, एंड वी डिडंट फील लाइक मच ऑफ अ फूल until the end of the party, and you'll get to know that up there are so many people having fun. I know most of them and I am with my friends and having fun, whatever. I remember वो जगह मैं आज तक नहीं गई दोबारा। I have such bad memories from that place, but एक चीज वहाँ पे क्रेजी थी, वहाँ पे एक ब्लू ड्रिंक थी जिसका मेरे को पता नहीं आज तक उसमें क्या था, आज तक उसका क्या टेस्ट था। अब तक एवरी प्लेस दैट आई गो, एवरी कैफे, एवरी रेस्टोरेंट, एवरी क्लब, एवरीवेयर, मैं हर एक ब्लू ड्रिंक उनके मेन्यू पे ऑर्डर करती हूँ। क्या आई आस्क्ड द पर्सन, हमने एक ब्लू वाली कौन सी है इसमें, एंड मेरे को वो नहीं मिल पाई ब्लू ड्रिंक। वो कुछ कैडी चीज थी वो, आई एम मिसिंग इन माई लाइफ सिंस द पास्ट 3 years। वो तो क्या, बस अब मेरे को यही, एवरीवेयर आई गो आई कीप अ पिक्चर इन माई वॉलेट ऑफ दैट ब्लू ड्रिंक, बट आई स्टिल हैवंट बीन एबल टू फाइंड इट। नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मेरे को उस जगह पे वापस जाना चाहिए एंड उनसे पूछना चाहिए कि आप कौन सी ब्लू ड्रिंक बेचते हो, एंड वहाँ पे तो मेरे को मिल ही जाएगी। आई डू दैट वंस आई एम बैक। बट कट टू द चेज, अब मेरे को तो नहीं पता उस ब्लू ड्रिंक में क्या था, बट मेरे को याद तो है कि मैंने ब्लू ड्रिंक पी थी, तो क्लियरली उसमें कुछ ऐसा नहीं था जो मेरे को भुला दे कि मैंने क्या पी थी। बट वहाँ पे और भी ड्रिंक्स थी जिसको कंजम्पशन के बाद कुछ लोग टुन होके सेट हो जाएं। उसमें से वन ऑफ देम वाज माय फ्रेंड। आई वाज ऑलवेज टोल्ड टिल दिस डेट, मैं अपने 21st बर्थडे पे निकली थी, मम्मी कहती दारू मत पीना प्लीज, नशे। तो मैं तो उसकी मॉरल पुलिसिंग कर ही नहीं रही कि मेरे पेरेंट्स मेरे को क्यों बता रहे हैं ये बात और मेरे भाई को क्यों नहीं बता रहे, ठीक है उनको दिखाएगा अपने बच्चे में कुछ। बट आई नो फॉर अ फैक्ट एंड दे नो फॉर अ फैक्ट एंड एवरीवन नोस फॉर अ फैक्ट कि अगर कोई चीज उनसे ऐसे रखो दूर करके, किसी बच्चे से अगर हार्पिक की बोतल दूर रखो और उसको बोलो हार्पिक मत पीना मर जाओगे, हार्पिक मत पीना मर जाओगे, तो बच्चे सोचेगा एक बार ये खुद पी के देखते ना हार्पिक क्या ही है। तो इट्स द सेम विद नॉर्मल नॉन चिल्ड्रन ह्यूमंस, कि अगर इतना ज़्यादा उसको ऐसे करके रखोगे कि बस दारू टच मत करना,
अब वो बच्ची के साथ भी ऐसा ही था कि फर्स्ट टाइम एवर सीइंग ड्रिंक्स, सीइंग पार्टीज। तो एक के बाद, दूसरी के बाद, तीसरी के बाद, चौथी के बाद 50वीं गटक के by the end of the party, let's call her X. Where is X? X is passed out on a sofa. अब as first years जो पहली बार पार्टी करने बाहर निकले हैं, आधे बंदे घर पे झूठ बोल के कहाँ आए हैं और आधे बंदे बताकर भी नहीं आए कि कहाँ आए हैं, और ये एक्स बच्ची भी नहीं बताकर आई कि कहाँ आए हैं, और ये एकदम सोफे पे एकदम सेट गिरी पड़ी है कि पूरा वो एरिया में लोग पार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे पे नाच रहे हैं, टेबलों पे नाच रहे हैं, एंड एक्स इज पास्ड आउट। तो द फर्स्ट थिंग मी एंड माई फ्रेंड्स डिड, वी वर लाइक स्टेयर्ड एट ईच अदर एंड वी वर लाइक ऐसी वाली ड्रिंक मिल कहाँ रही है। जस्ट किडिंग। क्या करें अब इसका, अब क्या भाई, अब क्या, अब एवरीवन इन द ग्रुप हैज स्टार्टेड पैनिकिंग कि अब इसका क्या करें, अब इसका, इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, इसके घर पे पता चलने दे नहीं सकते, और इसको खड़ा कैसे करके इसको हॉस्टल के अंदर घुसवाएं, कैसे होएगा ये। एंड वी आर ऑल जस्ट फ्रीकिंग आउट के बस, क्योंकि when you go to college you meet these people who become your friends, so you think about them like that, you don't want them to be in trouble. तो obviously कि we didn't want her to go through trouble through any college authorities या फिर उसके पेरेंट्स ही कि उसकी शादी करा दे, अभी तो इससे मिले हैं, अभी इसकी शादी में जाना कैसा लगेगा, कुछ भी के बिल्कुल। तो अब the only plan of action that we could think of was इसको यहाँ से लेके चलते हैं, शायद माहौल है जो इसको और इसका नशा बढ़ा रहा है, इसको यहाँ से लेके चलते हैं। तो अब इसको लेके कैसे जाएं, तो इसको जैसे तैसे करके उठाया, वन ऑफ माई फ्रेंड्स पिक्ड हर अप, उसको ऊपर से नीचे हम लेके गए साइमल्टेनियसली। मैं आई रिमेम्बर मेरा उस टाइम पे मैं इतना क्रेजी, मेरे को लग रहा था वाओ यार दिस इज कॉलेज लाइफ, मैं इसी के लिए तो आई हूँ, वीकडे पे क्लासेस, वीकेंड्स पे पार्टीज, ओ माय गॉड दिस इज सो मच फन, इज दिस अडल्टिंग, एम आई हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ। मेरे से कोई पूछ नहीं रहा मैं कहाँ हूँ, मेरे से कोई बता नहीं रहा कि ये मत पहनो, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, दिस इज सो फन। मैं तो एकदम क्लाउड 9 पे थी, एंड इमीडिएटली मेरा शिफ्ट करके हम लाइक कैब बुक करो। ऐसी सिचुएशन में मेरे से ज़्यादा पैरानॉइड कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद को उस इंसान की जगह इन्विजन करने लग जाती हूँ कि अगर मैं ऐसे सेट होती। पहला मेरा फियर ये, दूसरा सब मेरे को इस देख के जज कर रहे होते कि हाँ ये लड़की तो एकदम सेट हो गई है। तीसरा मेरे को ये जज होता कि मेरे दोस्त मेरे को इतना भी पसंद करते कि वो मेरे को सेफली वापस हॉस्टल में बचाना चाहते हैं। मेरे टाइप ए पर्सन बन जाती हूँ इतना ज्यादा तगड़ा कि बस 3 ऐप्स जो ऐप एग्जिस्ट भी नहीं करती हूँ, टैक्सी सर्विस को कॉल कर रही हूँ कि प्लीज प्लीज कम कम जल्दी जल्दी आओ, मेरे को पैसे दे देंगे ज्यादा ज्यादा, प्लीज आओ आओ आओ, मैं यहाँ से यहाँ जाना है कॉलेज, यहाँ से जगह से कॉलेज, जगह से कॉलेज, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। एंड इन दैट टाइम अब क्योंकि मैं अब पार्टी में आई हूँ, तो अब मैं सिर्फ अपने 4 दोस्तों के साथ आई हूँ, तो मैं उनके साथ सोशलाइज करूंगी अपने दोस्तों के साथ। बट क्योंकि मेरे अंदर फर्स्ट ईयर में सोशलाइजिंग का इतना तगड़ा कीड़ा था, तो मैं हर किसी से जाके सोशलाइज कर रही थी। तो आई स्टार्टेड सोशलाइजिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। देयर वाज दिस गाय जिसपे मैंने अटेंशन नहीं दी होगी पार्टी में, पर उसने पूरी पूरी दी, क्योंकि इन माई माइंड स्टिल मैं बस जो मैंने नए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाए थे मैं उनके साथ जाके डांस कर रही थी। बट इस भाई को लगा मैं पर्सनली इसके पास जाके चिपक चिपक के नाच रही हूँ। तो ही थॉट कि जब मेरी दोस्त को, जिसके साथ में पिछले 2 महीने से दिन रात लगी हुई हूँ, वो अगर बिल्कुल पास आउट होके नीचे उतरवा रहे हैं उसे, तो मेरे पास आके बोलेगा हे यू शुड स्टे, लेट्स डांस, यू शुड स्टे, या आई विल गो टुगेदर, बाद में चले जाएंगे, लेट देम गो। अबे भाई वो बच्ची एकदम पास्ड आउट है, मेरे को कोई अनजान लड़की भी पास्ड आउट दिखेगी ना जो अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे मैं तो भी चाहूंगी कि मैं उसको सेफली पहुंचा दूं कहीं जहां उसका ठिकाना है। एंड वो तो मेरी खुद की दोस्त थी। मैं कहा नो नो मेरे को नहीं रुकना, मैं निकली बस उस सिचुएशन से, मैं निकली। मेरे को उस टाइम पे भी लग रहा था इसको क्यों लगा ये मेरे को रोक सकता है, कि या तो इसने भी सेम ही पदार्थ घसीट लिए हैं 2-4 अपने अंदर, या फिर पता नहीं क्या। आई डेंट थिंक मच ऑफ इट एंड आई वाज लाइक नो आई हैव टू गो, मेरे को भी घर से कॉल्स आ रहे हैं कि वापस जाओ वापस जाओ। एंड आई जस्ट मेरा, मेरे को दिल में मेरा दर्द हुआ है, क्योंकि फ्रॉम बीइंग लाइक दिस इज द लाइफ, यही लाइफ मैं जीना चाहती हूँ, दिस इज सो मच फन। आई वेंट लाइक नहीं मेरे पापा कॉल कर रहे हैं, मेरे को जाने दो, फ्रॉम द सेम लाइफ दैट आई वाज हैविंग सो मच फन इट, बट आई हैव नो रिग्रेट्स, आई वुडंट हैव हैड इट एनी अदर वे, मैं किसी को ऐसे नहीं जाने देती। तो वी गो डाउन, वी गो टू द कैब, कैब आ गई। अब कॉलेज वालों ने कैब घुसाने दी थी अंदर। पिकअप के टाइम पे इनको जरूर मजबूरी थी कि हमारी झांकी बने, कि हम एकदम से सीक्वेंस वाली ड्रेस में, सीक्वेंस वाले ग्लिटरी मेकअप के साथ चल चल के 5 इंच की हीलों में चल चल के आए, तब इन्होंने जाने दिया। तो अब वी रीच द हॉस्टल। अब आई हैव दिस थिंग, मेरे पास ना ऐसे ब्लैक कलर के सनग्लासेस हैं जो कि मैं पहनती भी नहीं ना, तो मैं अपने बाल सेट करने के लिए ले जाती हूँ कि बड़े अच्छे लगते हैं मेरे बाल उसको लगा के। मैंने सनग्लासेस लगा के मैं गई हुई थी उस पार्टी में, एंड आफ्टरनून में भी निकले थे, तो आफ्टरनून में थोड़ी धूप होती है, तो लाइक फिट्स। मैंने चश्मे दिए उसे, उसको पकड़ के चल रही हूँ, तो सीधी चल, मैं तेरी मम्मी को कॉल कर रही हूँ, मैं तो धमकी पे धमकी दे जा रही हूँ कि तो मैक्सिमम धमकी जो मैं दे सकती हूँ ना, मैं तेरे
पापा को कॉल कर रही हूँ, अब अगर तू सीधी नहीं चली, सीधी चल, सीधी चल। एंड अभी वो गिर रही है। एंड द मोमेंट मेरी हॉस्टल की वार्डन सामने से आई, जो एक्चुअली उसके पापा को कॉल कर देती। शी इज लाइक, हाय मैम, कैसे हो? ये उल्टियां मारती हुई आई है पूरे रास्ते। अभी मेरे को कहती कर दे, इसको फोन करना है कर दे, चल जा निकल। और इसको जब पता है जब एक्चुअली में कोई कॉल कर देगा, हाय मैम, हाउ आर यू? ओह आई एम जस्ट गोइंग टू माय रूम, या। एंड द मोमेंट वो औरत पीछे गई है वापस से, देन मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स भी दे रीच्ड हियर। अब क्या होता है, वी आर ऑल सिटिंग, हम बस बैठ के उसको याद दिलाने कि तूने क्या क्या करा, ये करा, और वो ऐसे आधा लाइक हाँ जो भी है ठीक है ठीक है ठीक है। इन बिटवीन दैट आई गेट अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड कि अब आई फॉरगॉट टू टेल यू कि वो जो लड़का मेरे को वहाँ पे पार्टी में रोक रहा था कि कम लेट्स डांस विल लीव लेटर, तो उसको लेट्स कॉल हिम जेड। तो अब मेरे को मेरे फ्रेंड का कॉल आया एंड ही वाज लाइक वेयर आर यू? आई एम लाइक आई एम एट हॉस्टल, एक्स गॉट ड्रंक एंड हम बस वापस आ गए सारे के सारे, इट्स फाइन, वी हैड सो मच फन। ही इज लाइक जेड के साथ कुछ हुआ क्या? मैंने कहा क्या मतलब कुछ हुआ? कहता ही इज बीन टेलिंग एवरीवन दैट नाइसा ट्राइड टू किस मी। आई वाज लाइक क्या? पहले तो मैं हंसने लग गई कि आई स्टिल रिमेंबर, मैं ऐसे हॉस्टल के गार्डन में खड़े होके मैं उससे स्पीकर पे बात कर रही थी, मैं उसको ही बोली क्या? कहता हाँ, इज बीन टेलिंग एवरीवन कि यू वर जस्ट ऑल ओवर हिम, यू वर ट्राइंग टू किस हिम मल्टीपल टाइम्स, एंड उसने तेरे को बोला कि नहीं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड आई एम लाइक अब 1 महीने से भी नहीं मैं जानती किसी को। एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम, तेरे को क्या लगता है मैंने करा होगा ऐसा? कहते नहीं मेरे को तो नहीं लगता कि, बट ही इज बीन सेइंग दीज थिंग्स टू सम फ्रेंड्स एंड आई थॉट जस्ट टू क्लियर इट अप विद यू। भाई मैंने नहीं करा ऐसा, मेरे को तो बल्कि वो रोक रहा था। फिर मैं उसको फिर मना करके आ गई कि भाई मेरे को तो तेरे साथ रुकना, मेरे तो नाचना भी नहीं है तेरे साथ तेरी पेरी फेरी में कि आई वुड ट्राई समथिंग ऑन यू। तो मैं तो बस मैंने कहा भाई इट्स ऑल रूमर्स, आई फील लाइक आई एम इन स्कूल अगैन, प्लीज लीव मी आउट ऑफ दिस। एंड अगर कोई तेरे से पूछे तो उसको मना कर दियो, बस मैं इतना ही एक्सपेक्ट करती हूँ, बाकी जिसको जो लगना है वो लगे। जबकि मैं क्लियरली 4 मिनट थी उस पार्टी में एंड वहां पे भी सम बिच डिसाइडेड कि मैंने उसको वहां पे उसके साथ रुक के नाचने के लिए मना कर दिया, तो वो लोगों को ये बोल दे कि मैं उसके साथ बहुत कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। एंड ही जस्ट सेव्ड हिज एस फ्रॉम मी। आई डिड नॉट इवन पे हीट टू इट, क्योंकि उसके अगले सेकेंड आई गॉट अनदर कॉल। तो मैं जब तक जाके मैं अपने दोस्तों के साथ खिल्ली उड़ाती कि वो जेड जैसा जानवर सी शक्ल का बच्चा मेरे को कह रहा है लोगों को कि आई ट्राइड समथिंग ऑन हिम, तो इससे पहले कि हम हंस के इंजॉयमेंट कर पाते इस बात के, आई गॉट अनदर कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड हु वाज लाइक कि there's this girl we know कि she is in your hostel but she is like passed out, तो me and a few friends are thinking कि उसको ले आते हैं वहाँ से, बट उसको फिर मेन गेट पे तू पिक करने आ जा, क्योंकि फिर हम उसको अंदर क्या ही लेके जाएंगे, मतलब 4 लड़कों के साथ उसको कैसे घसीट उठा के लेके जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ हाँ फॉर श्योर उसको ले आओ, बस जस्ट मेक श्योर कि सही से बैठी हुई है एंड एवरीथिंग, आई विल बी देयर। तो आई टेक अ फ्रेंड, हम दोनों अपनी ड्रेसेस चेंज करते हैं, टी शर्ट शॉर्ट्स जीन्स पहनते हैं एंड हम बस भागते हैं वहाँ पे मेन गेट की तरफ। एंड वहाँ पे वी सी उनका ऑटो आता हुआ, क्योंकि क्लियरली दे हैड मोर ब्रेन देन मी एंड माई फ्रेंड्स कि कैब के लिए रोना ना करें एंड जो ऑटो दिख रहा है उसे लेके आ जाए। अब वो मेन गेट पे, अब कैब में था तो फिर भी हम एक्स को ऐसे जगा के लिटा के उठा के ले आए, कोई नहीं, किसी ने नहीं झांक के देखा कि ये सीधा बैठी है क्या है इसका। बट ऑटो में तो क्लियरली दिख रहा था कि वो लड़की ऐसे करके बिल्कुल ही पड़ी हुई थी। तो अब वो गार्ड भी उसको नहीं घुसने दे रहे थे ऑटो को, कि देवर लाइक उन लड़कों को कि निकलो तुम लोग, निकलो निकलो निकलो, हम इसे लेके जाते हैं। एंड इतने में मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ही जो थी मेरे में ब्रेवरी है ना, मैं जाती हूँ ओ अंकल गार्ड को कि अंकल शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ विद मी, मेरा फ़ोन रह गया था वहाँ पे तो फ़ोन लेने गई थी, फिर इन्हीं के साथ ऑटो शेयर करके आ गई होगी। मैं उसको उठा रही हूँ बच्चे को, पहले मेरे को पता है मेरी हॉस्टल, यू सी पीपल अराउंड इन योर हॉस्टल व्हेन यू आर लिविंग देयर 24/7, कि आई न्यू कि वो सम वॉट नियर बाय ही रहती है, इस बिल्डिंग में नहीं तो इस बिल्डिंग में। का वो अंकल वो फ़ोन लेने गई थी देखो। एंड वो अंकल ना, बुढ़े अंकल, वो 10-15 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं। इज लाइक बेटा ये ना बिल्कुल सेट हुई है, हमें मत पागल बनाओ। अंकल कैसी बातें कर रहे हो आप, सेट क्या होता है, इधर आओ मैं दिखा, इधर आओ इधर आओ। मैं उस बच्ची को बस उस गार्ड से बचा बचा के लेने जा रही हूँ कि चल तू चल 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 चल, आजा आजा आजा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एंड वो कोशिश भी कर रही है चलने की, वो चल रही है आराम से आ रही है। इतनी बात है उनका सीनियर गार्ड, तो बेटा हमने यहाँ ऐसे, हम रोज देखते हैं यहाँ पे ऐसे लोग, इसको तो रखो इसको तो छोड़ो यहाँ पे, एंड आप भी रुको, एक काम करो, मेरे को और मेरी दोस्त को, जो हम बिल्कुल ही मसीहा बनने गए थे कि चलो आज तो हम 2 बच्चियां बचा लेंगे घर पे पिटने से, तो हमने कहा, तो कहते आप भी रुको, आप भी अपना नाम दिखाओ, अपनी आईडी दिखाओ हमें, एंड इसको तो यहीं पे रखो, इस तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बट देन आई थॉट कि अभी बच्ची सेफली मेन गेट के अंदर पहुंच गई है, अब इसकी पिटाई हो घर पे या इसके साथ कुछ मर्जी हो, शी इज सेफ एटलीस्ट, आई डिड माई जॉब।
बट मेरे को खुद को भी बचाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमने कहा हाँ अभी ना हम आईडी हमारी बैग वहाँ पे ऐसे कुछ करके हम बहाना मार के हम भाग गए कि मैं नहीं पलटी, मेरे को बुला रहा होगा कोई मैं पलटी नहीं वहाँ पे क्योंकि मैंने कुछ करा ही नहीं। मैं तो बस ऐसे ही फालतू का, मेरे को हीरो सिंड्रम था, हीरोइन सिंड्रम, कि जाके मैं तो सबको बचा लूंगी आज के आज, कि मैं तो कुछ मसीहा बन जाऊंगी। तो जो कि मैंने अपना बेयर मिनिमम फुलफिल करा। आई मेड श्योर एंड मेरी फ्रेंड ना फंसे, एंड आई मेड श्योर कि दूसरी लड़की भी सेफ हो। अब फंस गई तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं खुद को नहीं फंसाना चाहती थी, तो आई जस्ट रैन, वी जस्ट स्ट्रेट अप रैन। कोई हमने देखा कहाँ से उसने क्या फंस फंस के ऐसे करके हम मेन गेट से भाग गए। एंड फिर उसके बाद आई टोल्ड देम कि जेड टोल्ड एवरीवन कि आई वाज ट्राइंग टू किस हिम, एंड आई वाज लाइक, एंड फिर सबने उसे बहुत गालियां दी, एंड सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे कि ऐसे ऐसे रूमर्स किसके बारे में क्या क्या फैले हुए हैं आज तक स्कूल में, कहाँ पे। एंड इट वाज लाइक इन साले आदमियों को किसी चीज के लिए अगर मना करो, बी इट एज लिटल एज just hanging out, they are going to get back at you with a lot more shit. So you just need a thicker skin. अगर मैं उस टाइम पे if I confronted him, जाके अगर मैं उससे लड़ती या कुछ करती, इट वुड नॉट हैव मैटर्ड। जिसका दिमाग खराब है उसका दिमाग खराब ही है, जिसने जो बोलना है वो बोलेगा ही। आई न्यू कुछ लोग उसका विश्वास कर लेते, आई न्यू कुछ लोग मेरा विश्वास कर लेते। इट डज नॉट मैटर टू मी इतना सा। बट अभी के लिए इतना ही फॉर माई कॉलेज फ्रेशर स्टोरी टाइम। इट वॉज वेरी इवेंटफुल, मैंने बच्चों को भी बचा लिया, आई हैड सो मच फन। फर्स्ट कॉलेज की पार्टी में गई, मेरे बारे में रूमर्स भी फैले, तो इट वॉज सो क्रेजी। द ओनली रिग्रेट आई हैव कि मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया, जो कि मतलब बस। if you'd like this story time and if you'd like me to make more story times regarding my college, जो मैं बता सकती हूँ, सारा नहीं बता सकती, मेरे को एक साल और मेरे को पढ़ना है यहाँ पे, बट ऐसे वेग वेग बता सकती हूँ मैं। So let me know, and if you'd like to see any more college related videos, any college related Q&As or anything, let me know. If you like this video and if you've watched till now, tell me what do you expect from your college की freshers? Do you expect इतना सब कुछ होना, और यू जस्ट एक्सपेक्ट पार्टी करके फोटोज खींच के फ्रेंड्स के साथ हैविंग अ गुड डे? लेट्स मी नो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मस्ती। आई विल सी यू टुमारो।